क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड Q x2 y2। अगर सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आ गया, वैल्यू रख दी। इसमें तो है इसी फॉर्म में ही है, वेरिएबल्स की फॉर्म में, लेकिन कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट पार्ट कहता है व्हेन लाइन PQ इज PQ पैरेलल टू y एक्सिस। अब एक लाइन अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो इन शॉर्ट हम याद रखते हैं कि उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स होता है। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट फिक्स है का मतलब x2 और x1 दोनों सेम। नहीं क्लियर समझ में आता? चलिए x एक्सिस बनाते हैं, y एक्सिस बनाते हैं, एक लाइन पैरेलल लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है वही है, वही है, वही है। हर जगह x कोऑर्डिनेट तो सेम है पूरी लाइन पर, तो x2 और x1 मस्ट बी इक्वल। दे मस्ट बी इक्वल मीन्स x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 एंड इफ x2 माइनस x1 इज 0 देन डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू 0 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, y2 माइनस y1। इन द सेम वे द डिस्टेंस between points P and Q when PQ parallel x axis will be obviously PQ is equal to x2 minus x1. Question number 7. Find the slope of line which makes an angle of 30 degree with positive direction of y axis. कम समझ में आता है तो आप रफ फिगर ड्रॉ कर सकते हो। लाइन y एक्सिस से 90 डिग्री का, y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसे ही क्यों बनाए, क्यों नहीं बनाई? क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस से कहता है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे मेजर होगा तो ये एंगल 30 डिग्री कहलाएगा। इधर से में होगा बनेगा तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो 30 डिग्री नहीं दिखेगा। ठीक है, हालांकि ये रफ फिगर है, आप ऐसे बना के आप क्वेश्चन करते हो तो भी प्रोबेबली ठीक बन जाएगा लेकिन लगभग एग्जैक्ट बना ली जाए तो सीधे मिल जाता है कि भाई ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री, बिकॉज फॉर दिस ट्राइंगल दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल and exterior angle is sum of opposite interior angles, triangle की प्रॉपर्टी। ये एंगल निकाला क्यों हमने? ये एंगल इसलिए निकाला कि लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो हमें उस लाइन का x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल चाहिए, तभी इस लाइन का स्लोप निकलेगा। ठीक है, क्यों? एंगल चाहिए उस एंगल का टेंजेंट। So slope of line will be tan theta, that is tan 120 degree। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से होगा। tan 120 डिग्री इज स्प्लिटेड 180 माइनस 60 डिग्री
180 means multiple of pi, so there will be no interchanging of trigonometric ratios, तो tan 60 डिग्री रहेगा। tan 60, अब क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। वैल्यू लिख दीजिए, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम show that the points 4, 4, 3, 5 and -1 are vertices of right angled triangle। 3 पॉइंट्स हैं, 4, 4, 3, 5 and -1 say it is point A, point B and point C। अब मुझे अगर ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के है, तो मैं पहले डिस्टेंसेस निकालूंगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल अगर प्रूव करना है तो हम सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हम ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा इसमें हाइपोटेन्यूज होगा। तो डिस्टेंस ए बी निकाला, बी सी डिस्टेंस निकाला, ए सी डिस्टेंस निकाला, स्क्वायरिंग कर दी एंड चेक कर लिया लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर अदर टू डिस्टेंसेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगाने को नहीं कह रहा, कहा था विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और अगर हमें जब हम स्लोप पढ़ लेते हैं लाइंस के, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना ये चेक करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से लॉन्गर कॉन्सेप्ट लगेगा, स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से जल्दी आंसर आएगा। अब आप इन तीनों लाइनों का स्लोप निकाल लीजिए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगी सिर्फ। अब 2 परपेंडिकुलर होंगी तो 2 लाइनों के प्रोडक्ट स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइंस निकालेंगे। हमने स्लोप निकाल लिए। अब हम देख सकते हैं कि ए बी का स्लोप और ए सी के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 बन रहा है। ए बी और ए सी के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 बन रहा है और बाकी किन्हीं भी 2 का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं बन रहा। इसका मतलब हमें पता लग गया ए बी परपेंडिकुलर ए सी, और ए बी और ए सी परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, मतलब दीज आर वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। और अगर ए बी परपेंडिकुलर ए सी है, इट मीन्स हम ये भी बता सकते हैं कौन सा एंगल राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई बी सी। अब क्वेश्चन में जो पूछता है उससे सारी चीज़ें निकल आएंगे। अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ना यूज करना हो तो स्लोप वाले तरीके से भी सब। क्वेश्चन नंबर 11, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। लेट स्लोप ऑफ अ लाइन इज ए, स्लोप ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन का स्लोप एक लाइन के स्लोप का डबल है, दैट इज 2a। इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइनों के बीच एंगल अल्फा का टेंजेंट मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3। फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन्स। 2 लाइनों के बीच एंगल हो और उनके स्लोप्स हो तो उनमें रिलेशनशिप बनती है फॉर्मूले से, जिसको हमने पढ़ा tan अल्फा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया 2 लाइनों के स्लोप और उन दोनों के बीच एंगल में रिलेशनशिप। tan अल्फा इज ऑब्वियसली 1/3 विच इज गिवन। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन m1 और m2 किसे भी ले सकते हो आप, 2a माइनस a अपॉन 1 प्लस 2a मल्टीप्लाई a। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाते ही यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लग जाएंगे, a अपॉन 1 प्लस 2a स्क्वायर। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
1 प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a। हम ये प्लस माइनस इसके साथ ले लेते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3a। इधर आ गया 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 3a इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दी जाएंगी तो वैल्यू आ जाएगी। ये आपने फैक्टराइज कर लिए, दोनों इक्वेशन फैक्टराइज की, फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बनने से a की वैल्यू आ गई 4, मतलब स्लोप्स आ गए एक लाइन के 4 स्लोप्स। तो 2a इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू माइनस 1, 2a is equal to minus 2. So possible pairs of slopes 1, 2, 1 by 2, 1, minus 1 by 2, minus 1, and minus 1, minus 2. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 4 वर्टाइसेस हैं, ये शो करो कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। पॉइंट ए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हम 10th क्लास में समझते हैं कि डिस्टेंस ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्टेंस सी डी एंड डिस्टेंस बी सी मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ए डी, and both the diagonals, length of diagonals means AC and BD must not be equal। इन 6 डिस्टेंसेस को निकाल के हम पहुंचते हैं उस कंक्लूजन पे कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला करना हो, जैसा क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? स्लोप कॉन्सेप्ट। स्लोप ऑफ AB निकाला, स्लोप ऑफ CD निकाला, दोनों सेम आए। स्लोप्स ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD मीन्स AB पैरेलल CD। नाउ स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AD आर इक्वल, देन BC पैरेलल AD। उसके बाद हम लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स के स्लोप इक्वल अगर आते हैं, इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है 3 माइनस 1, दूसरा पॉइंट है 4 माइनस 2। हमने स्लोप निकाल लिया इन 2 पॉइंट्स को यूज करके। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज माइनस 1। स्लोप ऑफ लाइन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये tan थीटा माइनस 1 हो गया। यहां ये थीटा क्या है? लाइन और x एक्सिस के बीच एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से। तो ऑब्वियसली ये थीटा अगर निकल जाए तो क्या निकल आएगा? एंगल निकल जाएगा एक्स एक्सिस के साथ लाइन का, जो पूछ रहा है क्वेश्चन। थीटा निकालने के लिए फिर से वही 10 ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट, माइनस अभी ले लेते हैं यहीं, सिर्फ 1 की वैल्यू होती है 10 π/4 पे, ठीक है। नेगेटिव होने का मतलब है tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट या 4th क्वाड्रेंट से निकाल रहे हैं हम। थीटा लाइज इन सेकेंड और 4th क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 और 4th क्वाड्रेंट में
2 pi minus pi by 4. Theta is pi minus pi by 4 is 3 pi by 4 and 7 pi by 4. हमारा एंगल होगा 3 pi by 4. मतलब लाइन हमारी कुछ इस तरह से होगी. एक्स एक्सिस से एंगल 3 pi by 4 हो गया. ये वाला एंगल क्यों नहीं यूज करेंगे? एंगल पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल वगैरह या ये एंगल नहीं मेजर करेंगे हम. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाकर ये एंगल ले लिया या ये एंगल लेंगे, तो ये नहीं देखेंगे हम, सिर्फ ये वाला एंगल लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स एक्स वाई x minus 1, point A, point B is 2 1 and C 4 5 are collinear. 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी, collinear points means 3 or more points lying on the same line are called collinear. 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को शो करने के लिए कई तरीके बनते हैं. एक, डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. सेकेंड, इफ वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर ट्राइंगल बन रहा है तो there must be a value non-zero positive value. अगर एरिया 0 आ जाता है, पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर. तीसरा, जब हम B पॉइंट यूज करके ये चेक कर दें कि पॉइंट B का कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, से x या y, सेक्शन फॉर्मूले से निकाल दें. सेक्शन फॉर्मूले से मैंने निकाला कि B किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AC को, और उसी रेशियो को यूज करके, सपोज मैंने x कोऑर्डिनेट यूज किया B का, फिर y कोऑर्डिनेट यूज करके को की वैल्यू निकाल लूँ, x कोऑर्डिनेट यूज करके रेशियो निकाल लिया, फिर उस रेशियो की हेल्प से y कोऑर्डिनेट निकाल लूँ. अगर सेम आ रहा है तो प्रूव हो गया कि पॉइंट B ने AC को इस रेशियो में डिवाइड किया है. दैट मीन्स पॉइंट B मस्ट लाई ऑन लाइन A B C या AC या लाइन ज्वाइनिंग A एंड C. चौथा, स्लोप ऑफ AB मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AC. क्यों? किन्हीं भी दो ए बी और बी सी का स्लोप सेम होने से, दो लाइन का स्लोप सेम है, तो हमने तो पढ़ा पैरेलल होती है. ठीक है, पैरेलल है, लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो, देखो यहाँ बी, इन दोनों में सी, इसमें ए कॉमन है, तो अगर एक पॉइंट कॉमन है और दो लाइन पैरेलल भी है, ये तो तभी हो सकता है जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट है. उस कोइंसिडेंसी के कॉन्सेप्ट से ये प्रूव हो जाता है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है. अगला कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, बी सी और ए सी, तीनों लाइंस की इक्वेशन सेम हो. इक्वेशन बनाने बैठे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज से इक्वेशन समझेंगे, चैप्टर 10 की सेकेंड एक्सरसाइज से ना. तो इक्वेशन बनाई, सपोज मैंने ए बी की, बी सी की और ए सी की, तीनों लाइनों की, और तीनों लाइनों की इक्वेशन सेम आ रही है. या कोई दो बना लो, सेम इक्वेशन मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी बताता है कि लाइंस पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है. इनमें सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ लाइन वाला. ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो स्लोप, पॉइंट्स आर कोलिनियर
दैट मीन्स स्लोप मस्ट बी इक्वल। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी स्लोप मस्ट बी सेम, मैं कोलिनियर कह रहा था, है ना। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो दोनों दो ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल ले लिया, x की वैल्यू अननोन वैल्यू आ जाएगी। लाइन passes through x1 y1 and hk if slope of line is m, slope of line is y2 minus y1 upon x2 minus x1 and slope is represented here by small m. By cross multiplication you will get k minus y1 is equal to m h minus x1. Question is completed. Question number 13 says कि पॉइंट h0 ab और 0 के कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। एक ही लाइन पर है तो हम समझ चुके कि स्लोप किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके देख लें तो ab का स्लोप, bc का स्लोप और ac का स्लोप सेम रहना है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो किया। ए बी का स्लोप हमने लिखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए सी k माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k अपॉन माइनस h। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन कहता है अ लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स या दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर शो दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इंस्टेंट में जो प्रूव करना है वो नजर ही नहीं आता कि किस तरह से होगा, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि भाई लाइन पर अगर 3 पॉइंट्स हैं तो स्लोप्स सेम बनेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ के देखते हैं। इतना मिल गया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा जो प्रूव करना है वो कैसे आएगा, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखा जाए। माइनस बी एच इज इक्वल टू ए के माइनस के एच। अभी भी नहीं, सारे पॉजिटिव बनाकर देख लें। के एच इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच। अब जो प्रूव करना है उसमें मैं देखता हूं कि राइट हैंड साइड पर 1 है और h और k न्यूमरेटर में है नहीं, इसलिए मैं हर एक टर्म को डिवाइड कर देता हूं h k से। k कैंसल्ड, h कैंसल्ड, h k बोथ आर कैंसल्ड, we have got 1। a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1 आंसर। कई बार क्वेश्चनों में सीधे तौर पर नहीं दिखता कि प्रूफ वाला जो पार्ट है वो किस तरह से आएगा, लेकिन जो गिवन है उसको ही अगर फॉलो किया जाए प्रॉपर तरीके से तो मिल जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सेज कि ये पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का स्लोप तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लेंगे। फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी, अगर ये निकालना है मीन्स आपके पास x कोऑर्डिनेट है। अगर ये x कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डेंस में y कोऑर्डिनेट मिल जाए तो y कोऑर्डिनेट आते ही पॉपुलेशन आ जाएगी। तो इस लाइन को एक्सटेंड किया, यहाँ एक पॉइंट लिया, ग्राफिकली देखेंगे तो बनेगा वैसे। अब 2010 कॉमा y ले लिया हमने एक पॉइंट C, ठीक। अब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी या ए सी। ए बी का स्लोप निकाल लिया है, ए सी का स्लोप में रखेंगे तो वही क्वेश्चन नंबर 8 वाले कॉन्सेप्ट से क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन आ जाएगी 2010 की। ओके, एक्सरसाइज ये आपकी पूरी।